नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे डीमन के बारे में बात करेंगे जिस डीमन को लेके लोगों के मन में बहुत डर है। इसका रीजन है एक मूवी हेरेडिटरी। उसमें इस डीमन को इस तरह से दिखाया गया है ताकि लोगों के अंदर इस डीमन को लेके डर पैदा हो। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डीमन बहुत ही फ्रेंडली डीमन है और इस डीमन के साथ काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये डीमन कैसे आपकी विश बहुत अच्छी तरह से इजीली स्मूथली फुलफिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीमन पाइमन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा डीमंस का इतिहास। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जब स्वर्ग हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग हुआ करता था, भगवान के गार्डन ऑफ ईडन में बहुत सारे एंजल्स भगवान यानी गॉड के साथ रहता था। इन एंजल्स की हायरार्की होती है। तो इनमें से एक दिन एक एंजल उठ के बोला कि भगवान, आपके यहाँ पे तो न्याय होता है, तो इंसान प्राणी जो बार बार जीवित होते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है और कंटिन्यू इन लोगों का जो पीड़ा है, कंटिन्यू इनके जीवन में जो कर्म का फल है, ये क्यों होता है? आप तो भगवान हैं, तो सबको आप एक साथ मुक्ति क्यों नहीं दे देते? आप सबको निस्तार क्यों नहीं दे देते? तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं होता है। सब कुछ अपने नियति, अपने नियम से चलता है। फिजिक्स का रूल है, लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है। क्योंकि सृष्टि अपने नियम से चलती है, अपना लॉ ऑफ कर्मा से चलती है। उसका जन्म होता है, उसके बाद वो फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कर्मा नहीं रहेगा तो फिर ये बार बार इंसानों का आना फिर जाना, ये सर्कल के अंदर ये चीजें नहीं होंगी। इस जीवन से उद्धार नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कर्म होना जरूरी है। अच्छा या बुरा बैलेंस नहीं रहेगा। इसके वजह से जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन ये एंजल बोला ये तो गलत बात है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि आप इंसानों को ऐसा दंड दे रहे हो, ऐसा पनिशमेंट दे रहे हो, पाप पुण्य का विचार कर रहे हो। मेरे ख्याल से तो सबको सब कुछ करने का आजादी मिलना चाहिए। गॉड को ये बात अच्छी नहीं लगी और बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उस एंजल ने बोला नहीं, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये करना है, मैं आपको नहीं मानूंगा। तो फिर गॉड ने क्या किया, उनको पनिश किया और स्वर्ग से निष्कासित किया। तो वो एंजल नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके पंखों का पावर छीन लिया। क्योंकि वो उनको नहीं मान रहे थे तो उन्होंने उनके पावर सारे छीन लिए उस एंजल की। तो वो एंजल नीचे गिर गया, जिनको हम लोग फॉलन एंजल्स बोलते हैं। तो वो एंजल का नाम है लूसीफर। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, लूसीफर नाम है। ये लूसीफर के पीछे जो उनके फॉलोअर्स थे, जिनको वो पसंद करते थे या उनको जो पसंद करते थे, सारे के सारे उनके पीछे फॉलो हो गए, यानी नीचे आ गए। किन्हों को तो भगवान ने खुद निकाला और उन्होंने अपने आप से उनके पीछे आ गए। तो ये जो सारे एंजल्स हैं, इनको बोला जाता है फॉलन एंजल्स। किंग पाइमॉन उन फॉलन एंजल्स में से एक है जिन्होंने लूसीफर को फॉलो किया। किंग पाइमॉन के बारे में सबसे पहले लिखा गया था ग्रिमॉर्स में। ग्रिमॉर्स ऐसी चीजें होती हैं, बुक्स होती हैं ये, इसमें जादुई दस्तावेज के जैसे हर चीजें रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। कौन से स्पेल को कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, हम लोगों को क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या प्रोटेक्शन, क्या क्या चैंस, ये सारी चीजें उसमें लिखा हुआ रहता है। तो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें इन डीमंस के बारे में लिखा गया है, जैसे बुक ऑफ एब्रिबेलिन, आर्स गोएटिया, लेसर की ऑफ सोलोमन। लेकिन सबसे पावरफुल जो डिमोलॉजी का किताब हम लोग फॉलो करते हैं वो है आर्स गोएटिया, जो सोलोमन ने लिखी है। तो इसके हिसाब से किंग पाइमॉन, जो कि किंग है हेल के, बहुत शक्तिशाली किंग है, वो लूसीफर के बहुत ओबीडियंट है, लूसीफर को बहुत मानते हैं और वो जादुई किसी भी तरह का विश आपको पूरा कर सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल विजडम के वर्ल्ड में कोई भी आपको विश पूरा करके दे सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो एयर मतलब वायु, पानी यानी वाटर के मामले में कोई भी जानकारी आपको दे सकते हैं। यूनिवर्स का जो भी सीक्रेट्स है उसके बारे में, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं। इसकी वजह से ज्यादातर आर्टिस्ट जो होते हैं वो पाइमॉन को फॉलो करते हैं, पाइमॉन को मानते हैं, पूजा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, इसके लिए भी पाइमॉन को बहुत सारे लोग मानते हैं या समन करते हैं। किंग होने के कारण पाइमॉन के अंडर 200 लीजन्स ऑफ डीमंस काम करते हैं, जिनमें से कुछ
एंजल के ऑर्डर्स भी है और कुछ पावर्स भी है। पावर्स को पोटेंटेट्स भी बोला जाता है। किंग पाइमॉन चीट करने में माहिर है। किंग पाइमॉन मन को कंट्रोल करना, मन के बारे में पूरी जानकारी देता है और वो एक ट्रिकस्टर है, यानी वो कभी कभी ट्रिक भी करता है। इसके लिए अगर किंग पाइमॉन को आप समन कर रहे हो तो हमेशा उनके बारे में जानकारी रखिए और वो ताकि आपको ट्रिक ना कर पाए उसके हिसाब से आप चलिए। किंग पाइमॉन को वेस्ट का किंग बोला जाता है। देखने में वो नारी के जैसा पुरुष के अवतार में वो आते हैं, यानी उनका फेस जो है एक महिला जैसा है, लेकिन उनका जो गेटअप है दिखने में, जो उनका वस्त्र या उनका जो स्टाइल है वो लड़कों के जैसा है। पुराने आर्ट्स गोइटिया के अनुसार ये है उनका रूप और वो सवार होके आते हैं ऊंट में, यानी कैमल में। रेगिस्तान के जैसे जगह में ऐसा लगता है कि वो ऊंट में चढ़ के आ रहे हैं। सर पे उनका ताज है और हाथ में उनका एक लाठी है। अगर किंग पाइमॉन को आप ऑफरिंग्स देना चाहते हो तो उनके पसंदीदा ऑफरिंग्स है सीजनल फ्रूट्स, वाइन्स, हनी यानी शहद। उनको सुगंध बहुत पसंद है। फ्रैंकिनसाइन एसेंस उनको दे सकते हैं। सबसे ज्यादा उनको पसंद है म्यूजिक। अगर आप उनके लिए एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस रखते हैं तो उनको बहुत पसंद आएगा। अब आते हैं किंग पाइमॉन को आप कैसे समन करें। वैसे देखा जाए तो किंग पाइमॉन को सिर्फ उनको समन करना चाहिए जो इनके बारे में बहुत अच्छा सा नॉलेज रखते हों, जो इन चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस करते हों, उनको ही समन करना चाहिए, क्योंकि ये वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। डीमंस हमेशा ट्रिक करते हैं क्योंकि वो अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं, भगवान के रूल के हिसाब से नहीं चलते हैं। इसके लिए अगर आप उनको समन करते हो तो बिल्कुल 100% आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ग्रीमोइड्स में उसके हिसाब से ही आपको समन करना होगा। उसके लिए जो जो आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए, जो जो जैसा लिखा गया है वैसे ही आपको प्रोटेक्शन लेना होगा। जो जो ऑफरेंस आपको जो ऑफर करना है वो चीज़ें आपको ऑफर करना पड़ेगा। आपको उनको बुला के उनको बेइज्जत करना या उनको बुला के उनको नाराज़ करना, ये सारी चीज़ें नहीं हो। इसका पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। दूसरे कौन से डीमन के बारे में आप लोग जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उस डीमन के बारे में भी आपको बताऊंगी। अगर किंग पाइमॉन के बारे में और भी कुछ आप लोग जानना चाहते हो तो भी मैं बताऊंगी। मेरे पास किंग पाइमॉन के सील्स मौजूद है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हो, अगर आप लोगों के पास टाइम है, ऑप्शन है, तो ज़रूरी नहीं है आप लोग डीमन मैजिक का सहारा लें। डीमन मैजिक आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले बहुत सारे ऐसे टूल्स है, ऐसे प्रोसेसेस है जिसके द्वारा आप अपना इच्छा विश फुलफिल कर सकते हैं। डीमन मैजिक बिल्कुल कम टाइम में फास्ट रिजल्ट्स देता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। दैट इज़ द रीज़न बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी ये आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। जब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, जब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जब आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है, तो आप बिल्कुल किंग पाइमॉन या कोई भी डीमन जो आपको ऐसा लगे कि जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसको देख के आपको लगे कि शायद मैं इनके साथ कनेक्ट हो पाऊँ, तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और उनके साथ आप काम कर सकते हो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, या आपको लग रहा है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, या मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस है उसमें से कोई भी वीडियो की ज़रूरत है, तो उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।